नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। एक ऐसे समय में जब देश को मिलकर दंगाई सोच के खिलाफ महाभारत छेड़नी है, कैसे समय में जब देश को मिलकर कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ाई छेड़नी है, क्या भारत मां का उद्घोष कर कर हम आगे नहीं बढ़ सकते? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत माता की जय कहने में भी तकलीफ होती है। इशारा सीधे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर था, जिन्होंने भारत माता की जय के उद्घोष को उग्र सोच से जोड़ा था। और इसी पर हम आज कर रहे हैं महाभारत कि भारत माता की जय से किसको है भय। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। भारत माता की। मोदी करे भारत मां की जयकार, विपक्ष में क्यों मचे हाहाकार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष को भारत माता की जय कहने से दिक्कत क्या है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय कहने पर बू आती है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत उन तमाम विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाए हैं जो कुछ दिन पहले तक भारत मां के नारे में उग्र सोच देख रहे थे। It's a book of particular relevance at a time when nationalism and the slogan of Bharat Mata Ki Jai are being misused to construct a militant and purely emotional idea of India. पीएम ने यह सवाल उस समय उठाया जब देश दंगों का जख्म झेल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग धर्म से ऊपर उठकर देश की बात करें और नेता दल हित से ऊपर उठकर देश हित की बात करें। देशद्रोहियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जब शाहरुख सलाखों के पीछे है और ताहिर पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो देश क्यों ना एक साथ बोले भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज इसीलिए महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, भारत माता की जय से किसको भय। सवाल पूछ रही हूं कि दलहित की बात होगी या देशहित की बात होगी। सवाल यह कि उग्र सोच देशभक्ति की या फिर देशद्रोहियों की। और सवाल ये कि भारत की जय नहीं तो फिर आखिर किसकी जय कहेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता विजय सोनकर शास्त्री जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार यहां स्टूडियो में आ चुके हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अहमदाबाद से दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आशुतोष मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा मेरे साथ हैं। और मैं शुरुआत कर रही हूं अवधेश जी आपसे और साथ ही दानिश कुरैशी आपसे। दानिश साहब, भारत माता की जय मैं गर्व से कहती हूं, और एक ऐसे समय में जब दंगाई सोच हावी है, जब बयानबाजी हावी है देश को तोड़ने के लिए, देश को भड़काने के लिए, भारत माता की जय मैं गर्व से कहती हूं। और मुझे लगता है यह उद्घोष हमें जोड़ता है। दानिश कुरैशी कहेंगे भारत माता की जय। सुचारिता, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली जो दंगों का दर्द झेल रहा है, ये सैफ्रोनिस्ट और फासिस्ट फोर्सेस का दिया हुआ है, जो मनमोहन सिंह अपने व्याख्यान में कह चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत माता की जय कहने से कोई वो नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने दंगे की पहले भविष्यवाणी कर दी थी क्या? और सुनिए सुनिए, आपने क्या बात बोली कि दंगे की पहले भविष्यवाणी मनमोहन सिंह ने कर दी थी? संविधान की जय, आपको संविधान की जय कहने से क्या आपत्ति है भाई? भारत माता की जय आपत्ति है? आपत्ति किसे है? नहीं, दानिश कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब, अवधेश जी आपको काउंटर करना चाहते हैं, मैं उनको बोलने दूंगी, लेकिन पहले बोलिए संविधान की जय कौन नहीं कहता? मैं तो कहती हूँ खुलकर संविधान की जय, पर मैं ये भी कहती हूँ भारत माता की जय। दानिश कुरैशी को क्या समस्या है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोलिए ना भारत माता की जय, क्या समस्या है? मनमोहन सिंह जी ने, दानिश कुरैशी जी, मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा है, आप कहें और उसके बाद मैं कहूं इससे मुझे समस्या है। किससे समस्या है आपको? भारत माता की जय नहीं कहेंगे, समस्याएं नहीं, ये तो समाधान का रास्ता है। दानिश कुरैशी साहब, जब देश और भारत मां को पहले रखते हैं, दंगे करने के बाद अगर भाजपा समाधान का रास्ता ढूंढने निकली है, सुनिए मेरी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अवधेश जी आए उससे पहले दानिश कुरैशी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाजपा को भूल जाइए, किसी पार्टी को भूल जाइए, दानिश कुरैशी कहेंगे भारत माता की जय, क्या समस्या है?
दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है। मुझे कोई समस्या नहीं है भारत माता की तो फिर इतने सवाल, इतनी भूमिका, इतना जवाब क्यों? सुनिए, भारत माता की जय का जो दुरुपयोग है, जय श्री राम के नारे का आप सदुपयोग कीजिए, आप सदुपयोग कीजिए दानिश कुरैशी, आप सदुपयोग कीजिए, आप दुरुपयोग मत कीजिए। आप खुलकर कहिए भारत माता की जय। कौन रोक रहा है आपको? तो कहिए ना, आप सदुपयोग कीजिए सर। अगर लोगों का घर जलाया जाएगा, अगर भारत माता की जय कह के आप सदुपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, ये कह दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं तब से कह रही हूँ, भूमिका इतनी दे दी, भारत माता की जय क्यों नहीं? यही समस्या है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत माता की जय के नारे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके जरिए आतंक की भावना से ओत-प्रोत एक ऐसे भारत का विचार पेश किया जा रहा है जिसमें करोड़ों नागरिकों के लिए जगह नहीं है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत माता की जय आतंकवाद का नारा कैसे हो जाएगा? भारत माता की जय कहने से करोड़ों नागरिक कैसे भारत के नागरिक नहीं होंगे, बाहर हो जाएंगे? तो जाहिर है आप एक सांप्रदायिक भावना से भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये कोई नया विचार नहीं है कांग्रेस की दृष्टि से। कांग्रेस अरे भैया, कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जिसने भारत माता की जय बजाबता उनके अधिवेशनों में नारा लगता था, लेकिन ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की कांग्रेस के लिए ये सांप्रदायिक आतंकवाद आपको मैं बताऊंगा, गलत इस्तेमाल भूल जाइए। बताता हूं। हाँ। अरे भाई, भाजपा की बात छोड़ो ना, भाजपा को गोली मारो। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप गलत इस्तेमाल भूल जाइए। आप सही इस्तेमाल कीजिए, आप सही इस्तेमाल कीजिए, बोलिए तो सही। क्या समस्या है? बोलिए तो आप आतंक और उग्रवाद से जोड़ते हैं। एक मिनट, आप सही इस्तेमाल कर दीजिए ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान में विश्वास न रख के मजलूमों के घरों के बाहर बम धमाके किए, जिनको विश्वास नहीं है संविधान में। किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, हाथ रख के शपथ दिलवाई, इनको शर्म नहीं आती है। विश्वास नहीं करके ये बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, जो संविधान में मानते नहीं है, उनके हाथ से शपथ दिलवा के। दानिश कुरैशी, मैं ये कहती हूँ, मेरे पैनल पर आज महाभारत में जितने मेहमान हैं वो गर्व से कहें, सदुपयोग करें इस नारे का, भारत माता की जय कहें। किसे दिक्कत होगी? मुझे दिक्कत नहीं है। अवधेश जी, आपको दिक्कत है? नहीं, क्या मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं तो भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगा के किसी का कत्ल करेगा। किसने कत्ल किया है भाई? फिर वही बात किया है। मैं आपसे ये कहती हूँ, किसी मजलूम को मारेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? नहीं, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन भारत माता की जय को खलनायक बना देना, हत्या किसी भी तरह से होगी, हत्या किसी तरह से होगा, बम किसी तरह से विस्फोट किया जाएगा, प्रॉब्लम होगा। भारत माता को, मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। सेना को गुंडा कह देना, ये सब अतिकुर रहमान साहब, विजय सोनकर शास्त्री, अतिकुर रहमान साहब विजय सोनकर शास्त्री को मिलूंगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ अतिकुर रहमान साहब, भारत माता की जय कहकर अगर कोई दंगा छेड़ता है तो वो दंगाई है, वो भारत माता का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। लेकिन भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है सर? समस्या यह है कि एक नारे को आपने क्यों गलत ठहरा दिया? एकदम लास्ट मोमेंट पे। अतिकुर रहमान साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे नहीं लग रहा उनको आवाज आ रही है। बोलिए। विजय सोनकर शास्त्री साहब, विजय जी, बात बस छोटी सी है। मेरे लिए भारत माता की जय मतलब दंगाई सोच परवार। मेरे लिए भारत माता की जय मतलब मिलकर लड़ें, चाहे वो कोरोना जैसी लड़ाई क्यों ना हो, देश के खिलाफ जो भी खतरा है उस पर लड़ाई लड़ो, ये भारत माता की जय है। ऋषि जी को लीजिए विजय जी के साथ। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत माता की जय आज से नहीं बोला जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा के जन्म लेने के पहले से भारत माता की जय बोला जाता रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज भारत माता की जय को जिस तरह से लोगों ने एक उसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की है, ये अपने आप में एक चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का विषय बन गया है।
भारत माता हमें की इस जय बात को कैसे सोचना होगी? पड़ेगा भारत माता कि की किस तरह जय की से सिर्फ नारा भारत लगाने माता से की नहीं जय पर होगा। ऑब्जेक्शन किया जा रहा आज है। कर्नाटका में एच दुर्स्वामी बोलिए ना, है, आप जो बोलिए, freedom आपको fighter रोका है, किसने है? जो फ्रीडम फाइटर लेकिन आप है, भारत माता उनको की जय की पाकिस्तानी आड़ में एजेंट क्यों कहा गया दूषित है। मानसिकता एक freedom रखते हैं? फाइटर को आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे तो भारत माता की जय हो जाएगा। आप बताओ, एक बंगाली आजम खान कपिल जो मिश्रा भारत को माता वाई को गाली कैटेगरी का देता है, उसको security क्या कहा देंगे तो जाए? भारत माता की जय हो जाएगा। आप बताओ ना, भुखमरी- आप बताओ भुखमरी भारत माता खत्म की नहीं जय के करेंगे, बोलने के आड़ में जिस खत्म तरह नहीं से करेंगे, आतंकवादी और गतिविधियां शिक्षा हो रही खत्म हैं, नहीं उसके करेंगे, लिए और क्या सिर्फ कहा जाए? खोखला नारा देंगे। रहमान भारत माता साहब, की जय। ऐसे नहीं, भारत माता आप की खुद जय आपको बोलना सिर्फ पड़ेगा नारा भारत देने से माता नहीं की होगा। जय। भारत या जो माता भी की भारत जय में तब रहता है, होगा उसको भारत माता जब की जय आप बोलना ही बुनियादी पड़ेगा। काम करेंगे, कोई नहीं शिक्षा इससे पे भाग काम सकता करेंगे, है। पानी हम लोग पे काम देखते हैं करेंगे, कौन भागता है भारत बेरोजगारी पे माता काम की जय करेंगे। बोलने से। भारत माता की जय आपको सिर्फ नारा भागने लगाने नहीं से दिया होगा। जाएगा। कोई भी भारत माता हिंदुस्तानी की को जय आपको भारत बोलने ही माता दिया की जय जाएगा, बुलवाया नारा लगाने जाएगा। से परहेज नहीं है। आपको लेकिन स्वतः आप बोलना लोग चाहिए, लेकिन प्रियंका के आज पीछे, मुश्किल भारत है माता के कि पीछे, आज बुलवाने के सोनिया लिए के आपको पीछे, कहा जा रहा है। नेहरू के पीछे कब तक छिपते रहिएगा? ये ठीक है, पहली ठीक है, ठीक है, सरकार ठीक है, है ऋषि जो जी। इतिहास के पीछे ऋषि छिपती है। जी। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इतिहास के पीछे छिपती ऋषि है। जी, मुझे एक बात माननी चाहिए बताइए। BJP ऋषि जी, को हो और गया, BJP के हो गया ऋषि जी। नेता को। मैं आपसे पूछ रही हूँ, शहंशाह को, भारत माता मोदी की जो- जय नहीं तो मोदी किसकी देश के जय बोले? प्रधान सेवक होते, नहीं, नहीं। तो जाते ऋषि जाते जी, शहंशाह- भाषण नहीं है ये, भाषण सभा नहीं है, मैं बता शहंशाह दूं। हिंदुस्तान ठीक है, हो गया। 70 दिनों आप चाहते से मैं और मेहमानों को लूं, आपके पास ना आऊं? यहाँ भाषण, यहाँ चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है सर, चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। मैं अरे आपको इतना बता तो दूं, भारत माता बात की जय रखिए, बोलते तो आराम से शायद रखिए। चाइना के आपका दीवार भला हो ठीक है, जाता। हो गया आपकी चाइना बात। के दीवार बनाने मैंने के आपसे पीछे- पूछा भारत माता की जय नहीं तो किसकी जय पूछे करें? ना, साइंस ऋषि का- मिश्रा की जय करूं मैं? हाँ, भारत माता किसकी की जय जय करूं? कब होगा? आप किसकी बताइए, जय करूं? आप पत्रकार हैं, भारत भारत माता की जय माता कब की होगा? जय नहीं करूं भारत तो माता किसकी के जय बेटों करूं? को मारा जाता है हाँ। तो भारत माता की जय हो जाएगा। और जो मार रहे हैं वो कपिल मिश्रा को जो वाई मार रहे हैं कैटेगरी वो। दिया गया। कपिल मिश्रा मुझे आप- जैसे दंगाई को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दिया मुझे गया। एक बात कब भारत बताइए। माता की नहीं, जय शाहीन होगा? बाग में क्या हो रहा है? दुर्स्वामी शाहीन बाग को में भारत माता पाकिस्तानी की एजेंट जय कहा बोल गया, करके 5 जिसने लाख अपनी- लोगों को परेशान अपनी किया जा जिंदगी रहा है। देश के क्या आजादी भारत के लिए माता लगा की दिया, जय यही उचित लगा है? दिया, उसको आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे। सुचारिता जी, मुझे ये बताइए, शाहीन बाग ये में भारत माता की जय बोल के करके खिलाफ जिस कैसे तरह हो गया? से ये लाखों नारा लोगों को परेशान भारत किया जा माता रहा है, की ये जय देश का के नारा फ्रीडम गलत फाइटर कैसे को, हो गया? आप पत्रकार हैं, बताइए एक फ्रीडम फाइटर को पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे आप? नहीं, आप यहाँ मुझसे सवाल कहाँ पूछने से आए लाए? हैं। आप पढ़ते नहीं मुझसे आते तो पूछने मेरी आए गलती है हैं। क्या? एक्सक्यूज मी, नहीं रुकिए अवधेश जी, एक मिनट ऋषि कुमार, ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, नहीं ऋषि मिश्रा जी, देखिए यहाँ आकर मत बताइए, आप सर्वज्ञानी सबसे पढ़े हुए आप ही हैं, या बाकी सब अज्ञानी हैं, ये मत बताइए। जो चिल्लाता है उसकी जानकारी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो चिल्लाता है। फ्रीडम फाइटर सुनिए, है उनको पाकिस्तानी आप चिल्ला लीजिए, पहले आप चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए आप। देश के जिनकी शहंशाह जानकारी जिले कम लाई से होती है, सवाल वो करता ज्यादा हूँ तो चिल्लाते हैं। प्रॉब्लम आपको होती है, मैं समझ रहा हूँ। सर, समझ- प्रॉब्लम कहाँ है मैं समझता हूँ। चिल्लाने दीजिए पहले हाँ। इन्हें, चिल्लाने दीजिए। शहंशाह से सवाल करेंगे चाइना के दीवार। हाँ, चिल्लाइए हम साहब पे स्वागत। चिल्लाइए। हम प्रधान सेवक चिल्लाइए, थोड़ा और जनता के बीच चिल्लाइए, नहीं जाएंगे। थोड़ा और जोर से। मैं तो यहाँ चिल्लाऊंगा। चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है सर, जनता पहली की आवाज बात। बन के आया दूसरी हूँ, बात, जनता चिल्लाऊंगा की ही। आवाज नहीं, ऋषि मिश्रा की आवाज है, और जो लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते वो जोर से चिल्ला कर हाँ। बोलते हैं। इसीलिए आप यहाँ मत मालूम है, बताइए। बड़े मेरे बड़े जितने पत्रकार मेहमान को मालूम है, हैं, कितना जितने अपने- मेहमान हैं, सब ज्ञानी हैं, हाँ, सब बड़े बड़े जानकार पत्रकार को मालूम है, हैं, सब कितना अपने- जानकार हैं। तो यहाँ आकर किसी को पाठ मत पढ़ाइए कि किसको पता है और किसको नहीं पता है। अपना पाठ अपने तक रखिए, आपको जो कहना है वो रखिए। किसी भी मेरे मेहमान पर टिप्पणी मत कीजिए कि उसको नहीं पता या जानकारी नहीं है। ठीक है, हटाइए ऋषि मिश्रा को, हटाइए ऋषि मिश्रा को। प्रोफेसर संगीत रागी को लूंगी मैं, प्रोफेसर संगीत रागी को लूंगी मैं, और अतिकुर रहमान साहब को लूंगी मैं। ठीक है, इनका ऑडियो कम करिए, इनको चिल्लाने के कंपटीशन में जाना है। चिल्लाने के कंपटीशन के लिए आप जाके तैयारी कर लीजिए ऋषि मिश्रा, आप वहीं पर फिट लग रहे हैं मुझे। प्रोफेसर रागी, मेरा सीधा सवाल ये है, यहाँ पर चिल्लाने के लिए तो मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, अगर उनको चिल्लाना है तो चिल्लाने दीजिए। मेरी बात यह है कि उग्र सोच से भारत माता की जय का नारा कैसे जुड़ता है? कैसे जुड़ता है? जो लोग दंगा करें वो भारत माता के सपूत नहीं है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। लेकिन भारत माता की जय से किसे दिक्कत? देखिए भारत माता की जय जब हम बोलते हैं तो हम अपनी माँ भारत भूमि की आराधना माँ के दर्जे के रूप में उसे देखते हैं। आप बंकिम का आनंद मत पढ़िए, उनसे एक पात्र पूछता है जंगल में कि ये तुम मंदिर बना करके किसकी पूजा करते हो रोज रोज? तो उन्होंने कहा भारत माता की। बोले ये भारत माता है क्या? वहीं से वो निकला है कि ये भारत माता जो है वो जगत जननी है,
यही हमारी ये 10 हाथों वाली दुर्गा, 10 प्रहार, ये सारे उक्तियां वहीं से निकली है। स्वामी राम तीर्थ ने भारत की कैसी व्याख्या की, क्या अद्भुत स्थिति हो गई है कि 1947 से पहले जिन चीजों को लेकर इंडियन मुस्लिम लीग आपत्ति करती थी और कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं चीजों का जवाब देना पड़ रहा है। और इसके विरोध में स्वर कहां से आ रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। आपके दिन में आप वंदे मातरम को कहते हैं कि ये वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। अरे भाई, तो इस देश का विभाजन किन चीजों पर हुआ था? इन्हीं चीजों पर तो हुआ था। वंदे मातरम एक समुदाय कहता था, मैं वंदे मातरम रहमान साहब, हम भारत की आपकी कल्पना से हम अलग, आप मेरी कल्पना है। अतिकुर रहमान साहब, मेरा सवाल दानिश कुरैशी से भी वही था, मेरा सवाल ऋषि मिश्रा से भी वही था। आप दुरुपयोग करते हैं, अगर नारे का दुरुपयोग हो रहा है आप सदुपयोग कीजिए ना, आप सदुपयोग कीजिए और यहाँ बताइए कि भारत माता की जय के मायने क्या हैं और भारत माता की जय गर्व से कह दीजिए ना। अतिकुर रहमान साहब जी, जय भारत माँ, भारत माता की जय। सुचारिता जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले एक बात कही थी कि जो लोग पान खाकर माँ धरती के ऊपर थूकते हैं उनको भारत माता की जय बोलने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त मैंने ट्वीट किया था कि जो लोग लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की भारत माता की जय बोल के, वो सही कैसे होते हैं? जो लोग संविधान का दुरुपयोग करते हैं भारत माता की जय बोल के, वो सही कैसे हो सकते हैं? शाहीन बाग पे जो लोग बैठे हुए हैं अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने के लिए, जब वो जो भारत माता की जय कहते हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं? देखिए अतिकुर रहमान साहब, ये सारी चीजों को हमको एक ऐसे नजरिए से देखने की जरूरत है जहां पर एक दूसरे पे शक की उंगली ना उठाई जाए। बिल्कुल अतिकुर रहमान साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं। सड़क पर अगर मैं ये कहती हूँ आपसे, तो मैं आपको आपसे ये कोई हक कहती नहीं हूँ, बनता है। आप लिंचिंग की बात करते हैं, आप लिंचिंग की बात करते हैं, आप एक धर्म विशेष की बात करते हैं। मैं यही तो नहीं कहती हूँ, मैं यही तो नहीं करना चाहती हूँ। आप दंगों की बात करते हैं, दंगों में जय श्री राम अल्लाह अकबर की बात मैं नहीं करती हूँ। भारत माता की जय, मैं तो ये कहती हूँ कि धर्म से ऊपर उठकर है ये। एक छोटी सी टिप्पणी, बस एक छोटी सी। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप पान का पिक जब आप धरती माँ पर थूकते हैं तो आप वाकई इस पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, भारत माँ के आंचल को गंदा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपसे भी सहमत हूं कि भारत माता की जय कह के जो लोग दूसरे की हत्या कर देते हैं वे गलत करते हैं, लेकिन इसके आधार पर यह मत जस्टिफाई कीजिए। शाहीन बाग के अंदर धरने प्रदर्शन पर बैठने का सबको अधिकार है, लेकिन सड़क रोक करके आपके अधिकारों की सीमा का वहीं पर अंत हो जाता है जहां आपके अधिकार दूसरे की अधिकारों का अतिक्रमण करते हों। ऐसी स्थिति में जो सड़कों को आप बंद करके उठ जाते हैं वो भारत माता की जय कहने का अधिकार नहीं रखते। क्या रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट भारत माता की जय? जब आशुतोष मिश्रा को मैंने नहीं लिया, आशुतोष मिश्रा को लीजिए, आशुतोष मिश्रा को लीजिए और अवधेश जी को लीजिए। आशुतोष मिश्रा, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, जब भारत माता की जय कहते हैं तो हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात नहीं करते हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि दिखा देंगे आर पार की लड़ाई की बात, हम ये नहीं करते हैं। और इसीलिए भारत माता की जय के नारे की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। आशुतोष मिश्रा, देखिए यहाँ पे एक आप ये देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सबको भ्रमित कर दिया है। अच्छा, जब आपको पहली बात यह समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के मुकाबले एक हीन भावना है, एक द्वेष की भावना है, क्योंकि वो हमेशा उनसे जो है मनमोहन सिंह विश्व स्तर पे बेहतर प्रधानमंत्री माने जाते हैं। ओबामा ने भी उनकी बड़ाई करी है। यहाँ पे मनमोहन सिंह ने जब बात करी थी तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शांति, एकता और सद्भाव में विश्वास नहीं करते, लेकिन भारत माता की जय करते हैं। नहीं थे। अब चोर की दाढ़ी में तिनका। नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। जहां पे उनके ऐसे सांसद
सांसद मैं हैं, लेखक का उनके नाम करके सांसद हैं प्रचारित जो नहीं कि करूंगा, ये मेरे कहते हैं, परिचित जो कि लेखक कहते हैं, हैं वो पूरी कि, किताब भारत माता के आपके यहाँ नारे को मुसलमान मजाक आएंगे उड़ाने और के लिए थी। औरतों को रेप उसका करेंगे। विमोचन और मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह के साथ सबसे बड़ी गलती क्या करी कि वहां पे नेहरू जी की बड़ाई कर रहे थे। बहुत उपयोगी जो है, घृणा भारत माता जो की नरेंद्र जय मोदी के करोड़ों मन लोगों में को मुख्य जवाहरलाल धारा से नेहरू के बाहर प्रति है करने के वो लिए किसी किया की जा छुपी रहा नहीं है। है। ये तो आतंक यहाँ पे आतंकवाद ये का पर्याय हो सीधी रहा है इस टिप्पणी समय का जो थी राष्ट्रवाद, उन लोगों पे उन्होंने थी जो आप कहा वो जो कभी नहीं कहा। सद्भावना, दूसरी एकता और बात शांति के आशुतोष विरुद्ध जी, है, आप जिसके नरेंद्र कि मोदी जो का कि विरोध नरेंद्र करिए मोदी ना, ने अपने आप को आप समझ लिया और भारतीय भाजपा जनता को पार्टी समझ का लिया। विरोध करिए ना, यहाँ आपका पे कोई अधिकार है। भारत माता जय के लेकिन खिलाफ नहीं भारत खड़ा। माता की ये जय लोग कह जितने करके ये जिन हमारे हैं वीरों भाजपा ने की सोच वाले अपना लोग, बलिदान दिया ये देश वही की लोग रक्षा हैं के लिए जो लंबे कि समय उस से सावरकर को पूछते राष्ट्रीय हैं जो कि अखंडता के अंग्रेजों लिए को अपना आज बाप भी वो कहता था। लड़ते हैं सीमाओं पर। सावरकर ने कहा उस था, भारत I am माता your की जय provision को son, जब आतंकवाद माफीनामा भेजा था। और एक समुदाय के ये लोग खिलाफ वही बता के हैं क्या जो कि पाना अपनी चाहते हैं। असलियत को छिपाना चाहते हैं। अरे ये भाई, नरेंद्र मोदी की अंग्रेजों बात को छोड़िए अपना ना बाप यार। कहने वाले लोग, आशुतोष जी, आप जब बार बार आशुतोष जी सावरकर के भक्त हैं। आशुतोष जी, जब मैं भारत माता की जय कहती हूँ तो क्या मैं दंगे चाहती हूँ? बहुत स्पष्ट है। क्या मैं दंगे चाहती हूँ? जब मैं भारत माता की जय कहती हूँ तो मैं क्या दंगे चाहूंगी? इस दंगे के खिलाफ वार है, इस दंगे के खिलाफ वार है भारत माता की जय। मुझे ये बताइए। 1932 के पहले भारत आशुतोष जी माता को की लीजिए। जय और वंदे मातरम अभी पर आपके भी आपत्ति प्रोग्राम नहीं थी। विजय जी और अवधेश जी को लीजिए। भाजपा का नेता कह रहे थे, आशुतोष जी आपके नेता- 1932 के आपके पहले सर, आप नहीं हैं अब स्क्रीन पर। मैं जबरदस्ती कहलवाऊंगा। आपत्ति नहीं थी। जी, बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जब हम आएंगे आपकी बारी आएगी तब बोलिए। कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था। आज वो भी वंदे मातरम कांग्रेस के लिए एक समुदाय विशेष का प्रतीक हो गया है। अरे तो- ये वही लोग हैं। अरे ये वही अभी लोगों को छोड़ आपके दीजिए ना भाई, टीवी मैं पे ये कह रहा हूं धमकी कि आप दे रहे थे। आरएसएस का विरोध आपके करिए, टीवी पे आप भाजपा के भाजपा नेता का विरोध धमकी दे करिए, रहे आप थे नरेंद्र कि मैं मोदी का जबरदस्ती विरोध कहलवाऊंगा। करिए। ये लेकिन जो भारत माता की गुंडागर्दी जय की का एक उपहास उड़ाना, लोगों की सोच है, भारत माता की उसके जय को खिलाफ है आतंक और कि उग्र आप राष्ट्रवाद जो का है मुझे ये बताइए। जुमला बना उसको दिया है। एक संप्रदाय के नरेंद्र विशेष मोदी ने कहा ना कि ये एक कौन सी नारा है। बात हो ठीक गई? है। मेरा अमित ये शाह ने प्रश्न कहा है। नारा प्रोफेसर जुमला रागी और होता है। दानिश तो कुरैशी को भारत लीजिए। माता की जय एक भावना है, दानिश जिसमें साहब, आपको प्रोफेसर विश्वास होना रागी और चाहिए। दानिश कुरैशी को लीजिए। दानिश साहब, भारत माता की जय है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री भारत माता की जय कहने के लिए कहते हैं इसलिए दिक्कत है क्या? सिर्फ मोदी विरोध में भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे क्या? दानिश साहब, सुनिए मेरी बात। प्रोफेसर जी, बिल्कुल, प्रोफेसर रागी ने जो कहा कि भारत का जिन आधारों पर अस्तित्व आया, मैं उसी की बात करता हूं। प्रोफेसर रागी और समूची ये फासिस्ट सोच रखने वाले लोगों की माता हमेशा बदलती रही है। आजादी के पहले इनकी माता विक्टोरिया हुआ करती थी, आजादी के बाद इन्होंने भारत माता अडॉप्ट कर ली, जिसके हेडक्वार्टर पर बरसों तक तिरंगा नहीं लहराया गया। नहीं, बात कि आजादी से पहले इंडियन मुस्लिम लीग के साथ जिस पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस था, उसके खिलाफ आज तक इनके मुंह से शब्द नहीं निकला। जो लोग कट्टरवाद रखते थे वो तो चले गए यहाँ से माइग्रेट नहीं, दानिश कुरैशी दूसरा साहब। जो वर्ग था, दूसरे धर्म का जो समूह था, वो कट्टरवादी लोग आज भी नहीं है और वो भारत माता की जय का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत माता की जय कह के मजलूमों को मार रहे हैं, भारत माता की जय कह के लोगों का घर चला रहे हैं। बिना जानकारी के कुछ बोलते रहते हैं। जुल्म का किसकी माँ थी विक्टोरिया और किसका किसका फादर था, जिन्ना ये चलेगा क्या बात में? बताइए उन्होंने क्या गलत कहा। तीसरी बात जो है कि हमेशा दानिश कुरैशी साहब, राजनीति करना, मैंने आपसे शुरुआत में, महाभारत की शुरुआत में कहा था, भाषा का इस्तेमाल एक कर मिनट। दिया जाए तो उनको आपत्ति हो जाएगी, जैसी भाषा उन्होंने एक मिनट, मैं प्रोफेसर रागी को लूंगी। अवधेश जी, मैं आपसे शुरुआत में, विक्टोरिया थी आजादी के पहले, जैसा वो बोल रहे हैं, इस बदतमीजी का कोई जवाब वो है जवाब नहीं। देंगे, वो खुद सक्षम है जवाब देने में। अरे मेरे पास दानिश मेरे कुरैशी, पास एविडेंस दानिश है। साहब, विक्टोरिया मैंने माता को आपसे माता नहीं महाभारत सिर्फ की माता कहने शुरुआत वाले, में कहा, बल्कि सलामी देने वाले मैंने लोग मौजूद आपसे हैं यहाँ। महाभारत की शुरुआत में कहा कि अगर दुरुपयोग हो रहा है तो दानिश कुरैशी सदुपयोग कीजिए इस नारे का। आप सदुपयोग कीजिए ना। आप अभी तक भूमिकाएं बनाते रहे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल पाया। बिल्कुल वो नहीं बोल पाए। मनमोहन सिंह का जो भूमिका स्टेटमेंट बनाएंगे, है नारा मनमोहन सिंह नहीं। जी का, वो सदुपयोग के नारे के खिलाफ नहीं है, उसके दुरुपयोग के खिलाफ है। उनके जो दिल में दर्द है कि ठीक है, भारत माता मैं के नाम आपकी से बात, जुल्म मैं हो आपकी रहा है, बात वो दर्द उन्होंने अपने को, मैं अल्फाजों में आपकी बयान बात किया, को दिल जिससे से नरेंद्र लगाती हूँ। मोदी जी अगर को आप तकलीफ भारत हुई माता की और जय राजनीति कहकर शुरू इस कर बात दी। को रखते बजाय हैं, इसके सदुपयोग कीजिए ना। आपसे नहीं बोला जाता भारत माता की जय, आपसे नहीं बोला जाता।
सुचरिता जी अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने जो दर्द बयान किया है मनमोहन सिंह जी ने वो यही कहा है कि भारत माता के नाम का दुरुपयोग करके जो लोग जुल्म करते हैं ऐसे लोगों को करने जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी को बजाय ये भारत माता की दंगाई सोच देखिए सर ये दंगाई सोच देखिए ये कर रहे हैं विपक्ष ये कह रहा है, सुनिए मैं प्रोफेसर आगे को लूंगी लेकिन दानिश कुरैशी ये दंगाई सोच देखिए, वो भड़काने वाली सोच देखिए जिसका हश्र दिल्ली में हुआ है, जिसका हश्र दिल्ली में हुआ है। ताहिर हुसैन अभी भी पकड़ा नहीं गया, दंगों की साजिश रची गई, लेकिन भारत माता के खिलाफ साजिश होती रहेगी क्या? जिसने भारत माता के नारे के साथ में जुल्म किया उस पे तो सेडिशन लगना चाहिए। सुचारिता, सेडिशन लगना चाहिए। एक तरफ तो भारत माता के नारे की जय पुकारेंगे और दूसरी तरफ मजलूम का खत्म सुचारिता, आजकल गांधी जी की बात लोग बहुत कहते हैं, एक इनके तरफ से आता है, इनके समुदाय के तरफ से एक आता है कि हम किसी की जय नहीं कर सकते, हम अल्लाह के सिर्फ अलावा किसी की सजदा नहीं कर सकते, हम मूर्ति पूजा तो कर ही नहीं कर सकते, और भारत माता आप कहते हैं तो एक मूर्ति पूजा जैसी हो जाती है। गांधी जी ने ही कहा कि आप जो है वो मक्का की तरफ और मदीना की तरफ आप अपने चेहरे को कर करके आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? कोई आकृति एक बनती है आपकी या नहीं करती है? वहां की एक शिला की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? मैं इन्हीं तर्कों पर कह रहा हूं कि ये मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। हम आपके पूर्वज यहीं के थे, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने पूर्वजों ठीक है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी और प्रोफेसर आगे मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, ये मुद्दे से भटकना होगा, ये मुद्दे से भटकना होगा। नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कहना कि मैं न भारत माता की जय नहीं, आप यहाँ का खाते हैं साहब, यहाँ की आप गाएंगे नहीं तो क्या आप पाकिस्तान की जय बोलेंगे? मेरे लिए भारत माता की जय तो एक नारा है जो जोड़ने वाला है। जब भारत माता की जय आप कहेंगे तो आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जब आप भारत माता की जय करेंगे तो आप दंगाई सोच के खिलाफ खड़े होंगे। अपने मुल्क से करते हैं उसकी सफाई देने के लिए बोलने वाला पाकिस्तान के लिए हो गया था। याद रखिएगा, कट्टर मानसिकता के साथ कभी और भारत के लोगों को जो संवैधानिक दानिश भाई आपकी तकरीर हो गई बहुत, जरा तकरीर को खत्म कीजिए। दानिश साहब रुकिए, फिरोज दानिश भाई मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से सुन लीजिए मेरी बात, धैर्य से सुनिए। देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भारत माता की जय हम हर रोज कहते हैं और हर मकाम पे कहते हैं, और मुझे आप पता है किन लोगों की वकालत कर रहे हैं? आप ओवैसियों की वकालत कर रहे हैं जो कहते हैं कि अगर मेरे गले पे छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुस्तान में रहकर जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काटते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। शेम ऑन सच पीपल। और भारत माता की जय कहने में क्या आफत आ रही है? एक खटरा खड़ा कर दिया कि अगर हम ये वंदे मातरम कहेंगे तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अरे तुम्हारा इस्लाम इतना कच्चा है? मैं कहता हूं अगर इस्लाम की जड़ों से जुड़े हुए हो तो चाहे भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम कहो, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहो, सभी की एक ही मीनिंग है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे मुसलमानों, सच्चे मुसलमानों, कुरान हमें बताता है, हदीस हमें बताती है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी अपने वतन से मोहब्बत करना, मतलब भारत माता की हम जय कहें तो आधा ईमान है। आप किस तरह का जहर घोल रहे हैं, किस तरह की जबान बोल? दानिश भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जब अभी भी देश मैं आपकी कदर करता हूं, आप ऐसी बात मत करिए खुदा के वास्ते। जी फिरोज साहब, इन्हीं बातों को लेके सुचरिता पूरा करने दीजिए। बिल्कुल, इन्हीं बातों को लेकर के दंगे होते हैं, इन्हीं बातों को लेके खून बहाया जाता है। 50 लोग दिल्ली में खत्म हो गए, मारे गए। इस किस्म की भाषा बोलना बंद। अतिकुर रहमान साहब को लीजिए। जय कहने में क्या आपत्ति है? अतिकुर रहमान साहब और अवधेश जी को लीजिए। मैं ये सीधा पूछ रही हूं, जब अभी भी देश दंगों का जख्म झेल रहा है तो क्या धर्म से ऊपर उठकर भारत माता की जय नहीं है? क्या पार्टी हित से ऊपर उठकर भारत माता की जय नहीं है? ये कौन करेगा? ये विजय सोनकर शास्त्री आप भी करेंगे और ये यहां बैठे दानिश कुरैशी और अतिकुर रहमान भी करेंगे। अतिकुर रहमान साहब जी, सुचारिता, मैंने शुरू ही किया था भारत माता की जय कहकर। और फिरोज साहब को मैं ये बता दूं कि तमाम मुसलमानों को एक अगर रंग में आप पोतना चाहते हैं, एक ब्रश से पूरे मुसलमानों को ब्रश करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत गलत बात है।
आप जैसे लोगों को ये बताना चाहिए। नहीं, उन्होंने डिबेट तमाम पर मुसलमानों आके की बात कि नहीं सारे कही के है। सारे मुसलमान भारत माता की इन जय चीजों कहने से में कोई एग्री हर्ज नहीं नहीं है। करते। आप वंदे जैसे लोग मातरम सुनिए, कहने में भी आप हमको हमेशा कोई हिंदू प्रॉब्लम मुसलमान नहीं की है बात और करते हैं। भारत माता आपने की कभी जय हिंदुस्तान करने में की भी बात प्रॉब्लम नहीं करी। नहीं है। अरे मुझे प्रॉब्लम अफसोस ये है रहमान कि साहब, हम मेरी बात इसको सुनिए, मुझे किसी भी अफसोस तरह है, से आपने उस हमेशा हद तक नहीं हिंदू ले कार्ड जाना खेला चाहते हैं या मुस्लिम कार्ड जहां खेला, पर इसका इंडिया गैर कार्ड कभी नहीं इस्तेमाल खेला। हो। प्लीज मैं दिस इज आपको टाइम टू बताऊं प्ले इंडिया सुचारिता कार्ड। जी, हिंदुस्तानी तमाम कार्ड यहाँ खेलिए, पर जो लोग राष्ट्रवाद का 15 कार्ड अगस्त खेलिए, 26 जहर जनवरी बोलना मनाते छोड़ दीजिए। हैं। आप मुंबई रोजाना के टीवी पे अंदर आते हैं सारे के सारे और आपको हिस्ट्री शीटर्स पंचिंग बैग की तरह सारे के सारे झंडे देखो, का गलत आप इस्तेमाल ये करके नहीं है, फिरोज लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को बुलाकर जय माता जय वंदे मातरम अरे सुचरिता ने एक सही सवाल किया है। इस चीजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सवाल बहुत शानदार था। क्या भारत माता के नाम पर हम मुसलमान से ऊपर उठ के देश की एकता में नहीं आ सकते हैं? ये मूल सवाल है कि भारत माता की जय का मतलब ये होता है, रुक जाइए। भारत माता की जय का मतलब होता है कि हम अपने धर्म, मजहब, पंथ, जाति से ऊपर उठते हैं, एक देश के नागरिक होकर बात करते हैं। इसलिए भारत माता की जय मनुष्य को एकता में जोड़ने वाला नारा रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत माता की जय, वंदे मातरम दोनों कहते थे। क्या उनको मुसलमान से हमने बाहर कर दिया? क्या अबुल कलाम आजाद को हमने मुसलमानों से बाहर कर दिया? फिर ये मनमोहन सिंह क्यों कहते हैं कि भारत माता की जय करोड़ों लोगों को राष्ट्रवाद से बाहर लगाने का नारा है? समस्या इस बात की है, अभी भी समझ नहीं पा रहे। तारीफ की है। 1952 में एक जलसा हुआ था। दानिश साहब, या तो जानबूझकर आप आंख बंद करना चाहते हैं। ठीक है, फिरोज साहब मैं आ रही हूँ। दानिश साहब प्रोफेसर आगी को ले लीजिए। उन्होंने सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ प्रोफेसर आगी, जब आप किसी को कहते हैं कि भारत माता की जय का नारा तो उग्र सोच दिखाता है, तो भड़काने वाली सोच दिखा रहा है, उससे उग्र सोच जुड़ती है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे से आप बचिए, आप पीछे हटिए। क्यों कह रहे हैं आप ये प्रोफेसर आगी? देखिए कैसे लोग हैं पाकिस्तानी। रुकिए, फिरोज साहब रुक जाइए। प्रोफेसर आगी से सवाल है मेरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो जिसे कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी आज एक दिशाविहीन पार्टी है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस राष्ट्र की जड़ों से जुड़ने वाले जो नारे हैं, जिन नारों ने इस देश के लाखों लोगों को अपने जीवन को होम करने के लिए, कुर्बान करने के लिए प्रेरित किया, उन नारों पर ये आज आपत्ति जता रहे हैं। ये हो सकता है कोई उसका दुरुपयोग करता है, आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आप नारों पर ही कह रहे हैं, आप उस नारों को उग्र राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। ये राष्ट्रवाद उग्र क्या होता है भाई? ये उग्रवाद दानिश साहब बताएंगे। पूरी की पूरी लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, आशुतोष मिश्रा को लीजिए, आशुतोष जी को लीजिए। जी, अब रागी साहब मुझे बोलने दीजिए। रागी साहब ठीक है, जल्दी से बोलिए, फिर मैं आशुतोष जी को ले लेती हूँ पहले। जिसकी आप बात कर रहे हैं, बोलिए दानिश जी, बोलिए दानिश। जिस नारे पे उग्रता की वो बात कर रहे हैं, एक्चुअली में वो बैलाफाइड इंटेंट से मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है, जो आपत्ति जताई है, एक बार फिर से उनको चलाकर रागी साहब को दिखाया जाए। सर, मैंने देखा भी है सर, कि जो लोग गलत पढ़ा भी है सर, ऐसा ना होना चाहिए। दूसरी बात, आप रागी साहब मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, अब मुझे बोल लेने दीजिए। रह गई बात भारत माता की जय का नारा अनुराग ठाकुर लगाता है, उसके बाद वो नारा लगाता है। दानिश साहब तौर पे काम किया। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार फिर, क्योंकि मुझे आशुतोष मिश्रा के पास जाना है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अभी तक 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं, महाभारत जारी है, लेकिन दानिश कुरैशी सदुपयोग नहीं कर पाए, भारत माता की जय नहीं बोल पाए। क्यों? दानिश कुरैशी से सवाल पूछ रही हूँ। ऋषि जी रुकिए। क्या मेरी हुब्बल वतनी का पैरामीटर सुनिए, बोलिए। मेरी हुब्बल वतनी का, मेरे वतन से मोहब्बत का जो पैरामीटर है, वो भारत माता की जय नहीं है। संविधान ने मुझे जो हुकूम दिए, दानिश कुरैशी, संविधान की जय कहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, तो ये क्यों आप फर्ज कर रही हैं कि भारत माता की जय बोली जाए? क्यों हिंदुस्तान जिंदाबाद? क्या बोलते हैं? सुनिए, ये आपका अधिकार है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, सुनिए दानिश कुरैशी साहब, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये आपका अधिकार है, आप जो कहना चाहे कहिए, ये स्वतंत्रता तो आपको
संविधान देता है। सुनिए ऋषि जी, मैं आपके पास नहीं हूं अभी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं आपसे बोल रही क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं डिबेट के। आप यहां पर सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। मैं दानिश कुरैशी आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए कि जब आप भारत माता की जय कहते हैं, आप संविधान को जय करने की बात कह रहे थे। जिन लोगों ने वो संविधान बनाया वो खुद भारत माता की जय के नारे लगाते थे, वो खुद संविधान कि जय से पहले भारत माता की जय कहते थे। आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्या है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। और इटालियन नेशनल कांग्रेस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इटालियन नेशनल कांग्रेस, इटालियन नेशनल कांग्रेस जब अध्यक्ष हो तो फिर आप उनसे कैसे उनको भारत की, भारत के लिए, उनके भारत के प्रति कितना अगर आप लगाव है, की बात करेंगे, जिंदाबाद का नारा लगाएंगे बजाय रह गई बात, आप बाबा साहब की क्रेडिबिलिटी में शक कर रहे हैं। भाई मैं जिन मेहमानों को ले रही हूं उन्हें लीजिए प्लीज। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली कह रही हूं, जो लोग तहजीब से अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बारी में चिल्लाएंगे, मैं उन्हें कतई नहीं लूंगी। वो सीख कर आए, और डिबेट्स के कुछ रूल होते हैं, अगर नहीं है उन्हें वो पसंद तो ना बोले। मैं आपके पास आ रही हूं आशुतोष मिश्रा, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए आशुतोष जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो नारा लगाना है आप वो नारा लगाइए, लेकिन जब देश की जयकार हो रही है, देश की बात आगे रखने की बात है, तो पीछे क्यों हटते हैं? जो देश की बात नहीं करेंगे वो इसी तरह की दंगाई ज़हनियत की बात करेंगे क्या? आशुतोष जी देखिए, मनमोहन सिंह ने जैसे लोगों पे उंगली उठाई थी, वो आपके स्टूडियो में भी बैठे हैं और भारत माता की जय के नाम पे ये धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। बैठ कैसे है धार्मिक? ये वही लोग धार्मिक कैसे है? पूर्वज की जय धार्मिक कैसे? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना ये। मैंने आपसे कहा धार्मिक कैसे हो गया भारत माता की जय? जो है अंग्रेजों को बाप कहा करते थे, सावरकर नहीं स्वामी राम। अरे भाई ये सावरकर के जो ये पुत्र है ना, जो अंग्रेजों को अपना ये मुंह में राम बगल में छुरी टाइप के लोग हैं। आपको ये जो है यहाँ पे पूरी उंगली उठाई गई है भाजपा ऐसे लोगों पे और संगीत रागी ऐसे लोगों पे। यहाँ पे भारत माता की जय पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है, लेकिन ये जो इटली की नागरिक है, जो इटालियन नेशनल कांग्रेस है, उनके पुत्र जो है और उनके मानस पुत्र, उनके राजनीतिक मानस पुत्र जो है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, जिहादियों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, फिरोज जी को लीजिए और ऋषि जी को लीजिए। सुनिए, रुकिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मनमोहन जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका 33 पेज का इतना बड़ा, इतना काबिलियत का जो है बायोडेटा है, लेकिन आज जिस तरह से वो बह गए बावजूद इसके कि वो बहुत उनकी उम्र है, बड़ी मैं रिगार्ड करता हूं, उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों? देखिए, ये जो नारा है भारत माता की जय, हम बचपन से इसको लेके पले बड़े हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इसी पे हम और हर मौके पे हमने नारा दिया है। और इन लोगों ने अपने असफलता को छिपाना को रगेदा है, जैसे गुंडे को सियासत में रगेदा है इस नारे को। सुनिए, स्वामी जो फाइटर है उनको पाकिस्तानी एजेंट कहना, ये क्या भारत माता की जय? लोगों ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी नहीं छोड़ा, उसको जो कुरान से एक आयत है उसको सियासत में रगड़ दिया है। रखना चाहिए। सुनिए मनमोहन जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मनमोहन जी, आप इस तरह की बातों में मत फंसिए। आप 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा मैं आपको इसीलिए नहीं ले रही थी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे मैं आपको नहीं लूंगी। मेरे सारे मेहमान हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। मैं अगली बार नहीं चाहूंगी कि मैं महाभारत में ऐसे लोगों को बुलाऊं। ठीक है, हटाइए। हमारा सब कुछ है। प्रोफेसर रागी को लीजिए, और प्रोफेसर रागी को लीजिए, प्रोफेसर रागी मंत्री के लिए गलत शब्द, आतिकुर रहमान को लीजिए, गांधी के लिए। ऋषि मिश्रा, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी जो मेहमान करते हैं मैं उनको बिल्कुल जगह नहीं देती हूँ महाभारत में। देखिए, आप
आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे मैं आपको लूंगी नहीं। अतिकुर रहमान साहब, आपने तो भारत माता की जय से शुरुआत की। मुझे इसलिए बताइए ना, जो ताहिर अभी तक पकड़ा नहीं गया, शाहरुख को पकड़ा है। मैं इस दंगाई सोच की बात करती हूं, इन लोगों पर शिकंजा कसने की बात करती हूं। जब भारत पहले है, भारत सर्वोपरि होगा, तभी तो हम हिंदू मुसलमान की दीवार गिराकर आगे बढ़ेंगे, या सिर्फ धर्मों में बांटकर देखती रहूं? देखिए, बात बिल्कुल एकदम सीधी सी है। बीजेपी ने इन नारों को हाईजैक करने की कोशिश की। वो लोग जिनके खुद की हाथ रंगे हुए थे लोगों के खून में, लोगों के लिंचिंग में, उन्होंने जब इसको पूरी तरह से एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, तब जाके ये नारे अच्छे लोगों ने बोलना बंद किए। बीजेपी सरकार में रहते हुए उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को सजा दे जो इसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। देखिए सर, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो भारत माता के सुपूत भी नहीं है। देखिए, वो भारत माता के सुपूत भी नहीं है। प्रोफेसर आगी, देखिए जो नारे गलत काम कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन एक पूरी कौम ये कह रही है कि हम भारत माता की जय कह ही नहीं सकते हैं। ये कौन आड़े आ रहा है भाई? मेरे पैनल में अतिकुर रहमान साहब भी हैं जो खुलकर भारत माता की जय कह रहे हैं। इसीलिए ये एक सोच है, इस सोच पर वार कीजिए, किसी एक धर्म पर नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भारत माता की जय कहिए, गर्व से कहिए। देश को बांट कर नहीं, जोड़ कर देखता है ये नारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।